गुड मॉर्निंग साथियों। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में मैं सत्येंद्र तेवतिया, आप सभी का दोस्त और आज इस प्रोग्राम का होस्ट, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत अच्छा खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। आज दो त्योहार हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि दूसरा त्योहार कौन सा है। एक त्योहार तो रक्षाबंधन का त्योहार है। इसमें मैं अपने देश के हर उस सैनिक का जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐसी मुस्तैदी से हम सबकी रक्षा करते रहें सदा, और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, उनके घर परिवार को खुश रखे। दूसरा, उन सभी बहनों को दिल से धन्यवाद जो अपने भाई की कलाई पे एक राखी बांध के उनकी रक्षा के लिए कामना करते हैं। ये पहला त्योहार है जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज एक दूसरा त्योहार भी है जिसकी मैं सबको बधाई देता हूं। अब वो है प्लेटिन कॉइन के रेट बढ़ने का त्योहार। ये बहुत बड़ा त्योहार है। कुछ लोगों को पिछले थैंक यू जी, तालियां बज गई है। सुनील बघेल जी ने तालियां बजा दी है। नम्रता चौरसिया जी पहली टाइम से शुरू से ये वीडियो ऑन करके बैठी हैं। ये बहुत बड़ा त्योहार है लोगों के लिए। पिछले 1-1.5 महीने से लोगों की ये हालत थी कहीं उनको अटैक ना पड़ जाए। 2 महीने से आपस में लड़ भी रहे थे, एक दूसरे को बुराइयां भी दे रहे थे, दिल धक धक भी कर रहा था। ये भी सोच रहे थे कि शायद हो सकता कहीं और कोई दूसरी कंपनी देख के उसमें बच्चों के लिए भविष्य तलाश करें। सुनील बघेल जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग जी। सर, याद होगा आपको, एक बंदे ने कहा था अभी करीब 10 दिन पहले, हाँ जी, कि जैसे ये रेट डेली नीचे जा रहा है 1500, तो इसको तो 7 दिन लगेंगे जीरो होने में। तो आपने उन्हें बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि दोस्त ऐसा करो, आप 7 दिन का वेट कर लो। तो धीरे धीरे वो रेट नीचे आया 3.5-4 तक, फिर ऊपर चला गया और वो दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने। तो ये बहुत खुशी की बात है सर। जी तो मैं कह रहा हूँ सर, तो सभी को पता चल गया। और मैं हमेशा कहता हूँ सर, व्यापार में कभी किसी से बिगाड़ो मत संबंध, कभी किसी को गलत वर्ड मत बोलो व्यापार में, क्योंकि व्यापार का घाटा तो मुनाफे में बदल जाता है, लेकिन आपके शब्दों ने जो घाव बना दिया है दूसरे के हृदय में, उसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती। कुछ लोग इस बीच में पुलिस की धमकी देने लगे थे, कुछ लोग आपको तू कहने लगे थे, और कुछ लोग ये सोचने लगे थे जिन लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा कमा रखा है इनसे अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब सोच के देखो, रेट बढ़ गया, प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, जो अपना कर्म किया है, जो अपनी औकात दिखाई है, वो चीज कभी वापस नहीं आ सकती। और सुनील बघेल जी को ये बड़ी बखूबी याद है, जो व्यक्ति मेरे से सुबह की जूम के कह रहा था कि सर अगर ऐसी रेट गिरने लगा तो 1 हफ्ता नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने एक ही वर्ड बोला था कि ठीक है दोस्त, इंतजार कर लेते 1 हफ्ते बाद। अब वो व्यक्ति अगर आज है इस वेबिनार में, तो उसे ईमानदारी से सौगंध है कि वो रेज हैंड करेगा और हम उसको बोलने का मौका देंगे और वो बताएगा कि तब में अब में क्या अंतर आया है। आकाश राव जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो एक डायमंड है हमारे रवि शर्मा जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, क्या बात है, कहते ही कर दिए। आज त्योहार का दिन है और सभी डायमंड्स को होस्ट पे लिया है, और डायमंडों से निवेदन है कि को होस्ट और डायमंड के नाम की गरिमा जरूर रखना। बीवी बच्चों से बात कर रहे हैं और माइक ऑन हो जाता है, आप डायमंड नहीं रहेंगे।
एक मेरे को बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन एक बड़ा पारखी व्यक्ति था, तो उसके बारे में खबर थी कि ये हर चीज को सही बता देता है। तो वो खबर राजा तक गई। राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया कि कहा जी आप सबके बारे में परख करके सही बता देते हो, कुछ हमारी चीजों के विषय में भी बताओ। तो उसने कहा कि महाराज अगर जान की माफी मिले तो कुछ बताऊं, पता नहीं कौन सी चीज ऐसी निकल जाए जो आपको भी बुरी लग जाए। तो राजा ने कहा कि आपको बिल्कुल छूट है, जो सच्चाई हो वही बताना। तो कहा कि राजा पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो राजा ने सबसे पहले अपनी घरवाली के बारे में पूछा, ये जो हमारी रानी है इनके बारे में बताओ। तो उन्होंने रानी को देखा और कहा कि महाराज जान बकसना, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खानदानी नहीं है। पूरी सभा राजा स्तब्ध रह गई कि व्यक्ति कह क्या रहा है। उसने महाराज पहले ही मैंने जान की माफी मांगी है और आप पता करें। कुछ टाइम लिया गया। जहां राजा की शादीशुदा थे अपने ससुराल में संदेश भिजवाया। जो उनकी मदर इन लॉ थी, सासू माँ को बुलाया और उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि सच्चाई बताओ कि सच्चाई क्या है, क्या ये आपकी बेटी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि राजा महाराज दामाद हमारी कोई बेटी नहीं थी और हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमें बेटी मिले। और हमें एक दिन मंदिर में कोई गरीब अपनी बेटी को जन्म दे के छोड़ के चली गई और हमने इस बेटी को अपना लिया और तब से हमने इसको बेटी गोद बना के पाला। और सच्चाई तो ये कि वास्तव में ये हमारी जन्म दी हुई बेटी नहीं। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई उस व्यक्ति के बारे में कि कमाल हो गया कि आपने इतनी बात बता दी। फिर राजा ने कहा कि चलो एक बात और बताओ, ये मेरा बहुत अच्छा घोड़ा अस्तबल के अंदर, इस घोड़े के बारे में बताओ। उस बंदे ने घोड़े को जांचा परखा और कहा कि महाराज घोड़ा बहुत बढ़िया है, लेकिन असली नस्ली घोड़ा नहीं है। तो राजा को फिर महसूस हुआ कि यार ये तो सबसे तगड़ा घोड़ा मेरी अस्तबल का, और मैं ही नहीं आसपास के लोग भी गर्व करते हैं इतना बढ़िया घोड़ा है, और ये कह रहे नस्ली नहीं है। उसने कहा कि भाई यहाँ तो तुम गलत हो, क्या महाराज आप इसकी कंफर्मेशन कर लीजिए। जहां से वो घोड़ा खरीदा था उस व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर ये महाराज ये सच्चाई है, ये बहुत अच्छी घोड़ी थी और दूसरा खच्चर था, उसका मिक्सचर ये घोड़ा है और ये वास्तव में प्योर नस्ली घोड़ा नहीं। फिर राजा ने अपने बारे में ही पूछ बैठे कि अब मेरे बारे में बता दीजिए क्या है। सॉरी, कभी कभी गला साफ नहीं देता है। तो राजा ने अपने बारे में पूछ बैठे कि मेरे बारे में बताइए। राकेश साहू जी आप गलती से अनम्यूट हो गए, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो स्टोरी कह रहा हूँ लास्ट में आप लोगों पे आके गिरने वाली है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपके विषय में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कह रहे नहीं, ये बताना तो पड़ेगा। बहुत अनुरोध करने के बाद महाराज ने ये कह दिया कि हम आपकी जान बख्शते हैं, अगर आपने गलत भी कह दिया तो हम तब भी आपको जान बख्श देंगे। तो उसने कहा कि महाराज राजवंश के अंश आप भी नहीं। तो राजा के पैरों को नीचे से जमीन निकल गई कि ये कह क्या रहा है कि मैं भी राजवंश से नहीं। उसने कि भाई ये तो ऐसी बात कह दी तुमने कि हमने वचन दिया तो हमें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम कुछ करने लायक भी नहीं बचोगे, जेल में जरूर रहोगे। तो उनके माता पिता बुजुर्ग थे, महाराज ने उनसे पैरों में नतमस्तक होके पूछा कि आज एक अस्तित्व का बात आ गई है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई जानना चाहते।
तो उनकी माताजी और पिता बोले महाराज के कि बेटा सच्चाई ये कि हमको संतान पैदा नहीं हो रही थी और हम एक ऋषि के पास आशीर्वाद के लिए जाते थे कि प्रभु एक ऐसा बेटा हो जाए ताकि वंश आगे बढ़ सके। तो वहीं ऋषि के पास कोई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चला गया था कि हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते गरीबी की वजह से, और महाराज आप इसे रख लीजिए, ऋषि जी से रख लीजिए, ये आश्रम में सेवा करेगा। और उन ऋषि जी ने हमको बेटा आपको सौंप दिया था कि इस बच्चे को आप ले जाओ, आज से यही आपका पुत्र। तो मेरी स्टोरी का सारांश यहां खत्म हो जाता है। राजा बनना और राजा के वंशज होना दोनों मंत्र। अगर आप यहां डायमंड बन चुके हैं तो डायमंड की थोड़ी सी कदर कर लीजिए। डायमंड कौन होता है उसको पहचान लीजिए। हिंदी में हीरा कहते हैं, उस धरती की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक है हीरा। लोग गर्व से अपने माथे पे लगाते हैं, अपने मुकुटों में रखते हैं, और आपको हीरे बनने का मौका मिला है। कोई सफेद हीरा है, कोई नीला हीरा है, कोई हरे वाला हीरा है, कोई पर्पल रंग का हीरा है, कोई लाल रंग का हीरा है, कोई काले रंग का हीरा। बहुत महंगे हीरे हैं। तो साथियों, अपने नाम के आगे अगर डायमंड लग गया तो इसकी इज्जत कर लो। सही तरह से वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। ऐसा ना हो जैसे राकेश साहू जी, पता ही नहीं है ऑडियो ऑन हो गया। राकेश साहू जी आप पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आप रैंक के हिसाब से तो डायमंड बन गए, पर कहीं असल में आपके दिल दिमाग में वो डायमंड वाली छाप नहीं आई। और जितने भी डायमंड है मैं उन सबसे एक अनुरोध करता हूं कि यस जी ने बहुत अच्छी बात कही है और वो हमारे मेंटर हैं, उनके शब्दों को थोड़ा सा इज्जत दे दीजिए। कम से कम अपने अपने लैपटॉप या टैबलेट खरीद के उस पर ज्वाइन कर लीजिए। डायमंड बनने के बाद ही आज ही मोबाइल पे ऑन ज्वाइन कर लेते हैं और दुनिया को बताने में बड़ी खुशी होती है कि मैं डायमंड हूँ, और आपके पास एक लैपटॉप या टैबलेट नहीं है। तो ये गर्व की नहीं है, शर्म की बात। जिन लोगों ने रेज हैंड कर रखा है उनसे निवेदन है कि वो रेज हैंड ना करें। साथियों, कोई भी आदमी अभी रेज हैंड ना करे, अपना क्वेश्चन आंसर पूछेंगे जरूर कर लें। तो मैं डायमंडों से अनुरोध करूंगा अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, और आज हम डायमंडों से ही बात करने वाले हैं। तो मेरे सभी डायमंड रेडी हो जाएं अपने हथियारों के साथ, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप। और जिन डायमंडों ने अभी भी लैपटॉप नहीं खरीदा है, अब तो बहुत अच्छा रेट हो गया, अब तो खरीद के आ जाओ। थोड़ा सा कॉइन बेच के भी डायमंड आ जाएगा, अब इतने डरने की बात नहीं है। तो सभी डायमंड तैयार हो जाएं वीडियो के साथ, हम बात करेंगे अभी। उससे पहले मैं छोटी सी बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। देखिए साथियों, आज एक साइकोलॉजी सीखते हैं, साइकोलॉजी सिखाते हैं। जब रेट 4000 से भी नीचे जा रहा था, उस दिन मैं अलीगढ़ की तरफ था और लोगों की कॉल मेरे को आ रही थी कि सर हमें अपना कॉइन बेचना है, हमारा कॉइन बिकवा दीजिए। मैं उनसे कहा कि भाई साहब मिट्टी के भाव क्यों बेच रहे हो, तो बहुत कम रेट है, 4000 का रेट है, 4000 के रेट पे क्यों बेच रहे हो। कि नहीं सर, 2 रुपए तो आएगा, तसल्ली रहेगी, 2 तो वसूल है, कल को पता नहीं जीरो हो जाए जिस तरह से गिर रहा है। कुछों ने मेरी बात मान ली, कुछों ने बेच दिया। अब मेरे को 2 दिन पहले कम से कम भी 10 लाख रुपए का कॉइन की जरूरत पड़ गई। तो विश्वास मानना मेरे डायमंड साथी और पूरे 1000 की कम्युनिटी, मैंने कोई 10 जगह फोन कर लिया कि भाई साहब कोई कॉइन बेच दो, 10 लाख रुपए मेरे पास कैश रखा है। सबने ये कह दी कि सर अब तो रेट बढ़ रहा, अब नहीं बेचेंगे। मतलब सोच के देखो मेंटेलिटी कहाँ है, जिसे कहते हैं ना पागल वाला काम, उल्टे वाला काम।
जब रेट गिर रहा था, जब फोन करके बेच रहे थे। अब रेट उठ रहा है, फायदा अब है जब था। वो भी इसलिए बात है, फायदा आज है बेचने में, लेकिन अब वो बेच नहीं रहे। सतीश जी अब नहीं बेच रहे। और मैं ये कह रहा हूं तुमने 4000 में बेच दिया। सर नमस्कार सर, अब तो नुकसान है, अब तो सर नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान, वो फायदा था 4000 में बेच रहे थे, वो फायदा था सर। 4000 में फायदा हो रहा था, मतलब सर उसमें फायदा था। इस धरती का जो सबसे समझदार प्राणी है वो कौन सा है? जो सस्ते में बेच के निकल जाए। नहीं, जो इंसान, मतलब इस धरती पर जितनी भी, क्या कहते हैं इनको, योनियां है, यूनिया है, योनि कहते हैं ना कि 1,84,000 योनि है। सबसे समझदार योनि इस धरती पर कौन है? मनुष्य। और सबसे बेवकूफ कौन है? वो भी मनुष्य है। अगर इस धरती का सबसे समझदार प्राणी भी आदमी है, तो सबसे बेवकूफ प्राणी भी आदमी। एक बार शादी में जाते हैं लोग, अभी अभी आइसक्रीम खाइए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए, और कोई अभी यूं कह दे कि वाह वाह यार, जो गर्म दूध है ना कढ़ाई वाला, भाई मस्त है, मजा आ गया पी के कुल्हड़, आइसक्रीम खा के दूध पीने चले जाएंगे। पर लोग अपनी सेहत का फैसला नहीं कर सकते, लोग अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते, लोग अपने व्यापार का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं सबसे समझदार प्राणी भी अगर मनुष्य है, तो सबसे बेवकूफ प्राणी भी इस धरती पर मानव है। और जिसने अपने सही फैसले किए, वो आज इस धरती पे राज कर रहे हैं। बिल गेट को पूछा था कि आपने दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, और आपको क्या सूझी कि बीच में कोर्स छोड़ के चले आए, इंजीनियर भी नहीं बने, कम से कम इंजीनियर बनते तो कितना बढ़िया रहता। तो बिल गेट हंसे और कहा कि मेरे को अपनी जिंदगी का फैसला करना था, मैंने कर लिया। अब आपको बता देता हूं, अगर मैं वहां इंजीनियर की पढ़ाई कर लेता तो आज मैं बिल गेट नहीं होता, मैं किसी का वहां नौकरी कर रहा हूं। और आज मैंने नौकरी छोड़ के आ गया हूं, तो मैं आज दुनिया के आगे बिल गेट हूं, इस धरती का, इस प्लेनेट का सबसे अमीर आदमी। कुछ कठोर फैसले ही आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज हुई, हम, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा जो बुरा वक्त है ना, एक बार जीवन में जरूर आना चाहिए, और शुरू में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। बुरा वक्त एक तरह से छलना होता है, छलना समझते हो, जिसमें कुछ चीजों को छाना जाता है, चाहे वो आटे वाला हो, चाहे बड़ा होता गेहूं छानने वाला जो मंडियों में होता वो हो। कहते हैं कि बुरा वक्त एक छलने की तरह होता है, जो गंदगी होती है वो नीचे निकल जाती है और मोटे मोटे दाने ऊपर रह जाते। तो ये जो रेट आया है $1,00,000 का, और एक रेट आया जो $3500-3600 का, ये एक वक्त का छलना आया, जिसमें कम से कम आप लोगों को ये सीख मिल गई कि ये क्रिप्टो मार्केट है, ये ऐसी मार्केट नहीं है जो हमेशा बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसी मार्केट है जो कभी भी ऊपर भी जा सकती है और कभी भी नीचे भी आ सकती है। इसमें कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन इसमें पेशेंस होता है। अगर नीचे का रेट आ रहा है तो आपको जितना पैसा है माल बटोर लेना चाहिए, ताकि आपके खरीदे हुए माल का, खरीदे हुए कॉइनों का एक एवरेज सेट हो जाए। और जब रेट महंगा आ जाए तब आप बेच के अपना प्रॉफिट और अपने घर के लिए पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन लोगों का ये हाल है, $4,000 पे बेच रहे थे, और कल से, परसों से जो रेट 7,000, 7,500, 8,000, और रात तो 8100, 8200, 8300, 84, 85, 88, 89, 9,000, 9,001, आए है, लोगों के चेहरे खिल गए। 9500 तक गया सर। कितना सर? 9500। बताओ, 9.5।
अब लोगों को देखो दूसरी चिंता होगी सतीश जी। अब लोगों की चिंता होगी कि अगर ये 10,000 पे पहुंच गया तो मैक्स लोड आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। लेकिन सर फार्म ही खत्म हो गया, मैक्स लोड कहाँ से खत्म होगा? 31 अगस्त आने वाली है सर। नहीं सर, इन 15 दिन की बात बता रहा हूँ, जो 20 दिन बच रहे हैं। जी जी जी। फिर इस 20 दिन में दूसरी चिंता होगी लोगों को कि यार एक काम करो, कॉइन तो बाद में खरीदेंगे, पहले फार्म खरीद लो, क्योंकि 10,000 मैक्स लोड हाफ हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां मैंने एक चीज देखी है कि लोग अकल से नहीं चलते, लोग प्रेशर से चलते। मैं जब छोटा था सर जी, वो बात थी ना सर, एक ट्रेन स्लो चल रही थी तो स्लो में बैठने वाला कोई नहीं था सर। जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़नी शुरू होगी, अब मेरी और आपकी एक बात हुई थी भाई, जैसे ही स्पीड पे बढ़ती है ना तब लोग दौड़ते हैं भाई अब बैठ लो। बिल्कुल यही चीज है सर इसमें, और कुछ नहीं। अब सतीश जी पूरी कम्युनिटी बैठी है और मैं सारे 1,000 लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और सारे सौगंध है अपने आप को जवाब जरूर दें। बिल्कुल। अगर हम 3,500 या 4,000 के कॉइन के रेट पे नई कम्युनिटी को लेके आते तब फायदा था, या आज 9,100 पे लेके आए तब फायदा? सर बिल्कुल पहले फायदा था सर, क्यों नहीं था? आज उनका 3 गुना हो गया था और वो 3 गुना स्पीड से काम करते सर। आज सर मैं आज पूरी कम्युनिटी को बता देता हूं, पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने 55 लाख का बिजनेस लॉगिन किया खुद जी, बिना टीम की मदद के। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। रात भी मैं 2 बजे सोया हूं और 22 लाख का बिजनेस लॉगिन किया है। जी जी जी। मेरे को पता थी मेरे को अपने इन्वेस्टरों को किस टाइम लाना चाहिए। जी। अब वो मेरे इन्वेस्टर इतने खुश हैं, यूं कह रहा था जो 4200 पाया था, नहीं कह रहा सर मजा आ गया, मेरा पैसा तो डबल से ऊपर गया। 42 लाख पे उसमें सर 4,000 पे भी मैंने 20 लाख के महीने के आसपास लॉगिन किया था। बहुत बढ़िया। और आज सारे बहुत खुश हैं सर उस मामले से, क्योंकि हम समझ चुके थे इसकी पावर को, भाई ये पावर क्या है। जिनकी समझ में नहीं आए वो बैठे रहे सर, रेट का इंतजार कर रहे हैं। और सर जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा ना वो होगा जो पूरे टाइम बैठा रहेगा, और जब ये 50, 60, 70, 80 हजार डॉलर पाएगा ना फिर खड़ा होगा कि अब मैं बिजनेस के लाइन लगा दूं। बिल्कुल सर बिल्कुल। उसे मैं समझदार नहीं कहूंगा, चाहे उसे बुरा लगे ना लगे, मैं उसे बेवकूफ। आज 10 तारीख होगी सर, मात्र 20 दिन बचे, इसमें करो या मरो की स्थिति है सर। आज 11 तारीख है सर। वो कर गया 11 तारीख, सॉरी। अच्छा, जो कर गया वो तर गया, वो कर गया इस दिन में, 20 दिन में वो गया। जो कर गया और जो बैठा सोचता रहा वो समझ लो मर गया, और जो रुक गया वो मर गया, वो मर गया। बिल्कुल सही। तो सर ये समझदारी होती है। मैंने सब लोगों को कहा था कि अपने इन्वेस्टर का भला सोचो, आज ले आओ अपने लोगों को, ऐसा रेट बार बार नहीं आता इस टाइम पे। अब देखो रात से देखो, पूरी मार्केट उठ रही है, बिटकॉइन उठ गया, 24-25 डॉलर चला गया, 1,800 डॉलर के करीब इथेरियम चला गया, और धरती का दूसरा सबसे महंगा कॉइन आप लोगों के बीच में, जो कि $9,500 तक चला गया। आज भी हम दुनिया के दूसरे सबसे महंगे कॉइन है, ये गर्व की बात है। जिस दिन 3,500 का रेट था उस दिन हम धरती के दूसरे सबसे महंगा कॉइन था, इसे मत भूलो कभी। ओम प्रकाश साहू, रूबी रैंक की कुछ इज्जत कर लो सर, रेज हैंड करने के लिए नहीं बोला गया है। रूबी हो तो कुछ रूबी जैसे गुण ले आओ। मैंने ये बोला जी कोई रेज हैंड मत करो, क्वेश्चन आंसर करेंगे बिल्कुल आपका नंबर लेंगे। रूबी बने हो तो रूबी की इज्जत करो सर। नया अंबर जेड गलती करे तो माना जाएगी, लेकिन रूबी भी करेगा तो फिर कैसे मानी जाएगी? जैसे अरोड़ा जी सर शुरू से ही सर जो है कि सबसे बड़ी बात है आईपैड पे सर ने वीडियो ओपन कर रखा है। देखो सर, और जो कि मैं देख पा रहा हूँ डायमंड्स के पास भी किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, और वो शुरू से ही जो आईपैड लेके बैठे हुए। सर एक बात बताओ,
एक शब्द क्यों कहा जाता है, होनहार बिरबान के चिकने चिकने पात जी। होनहार बिरबान के चिकने चिकने पात, इसका मतलब है आने वाला वक्त कैसा होगा दुनिया दूर से पहले से पहचान हो जाती। अर्जुन गिरधर जी इस बिजनेस में आए थे। अर्जुन जी आप अपना ऑडियो ऑन करके रख लो। हाँ जी सर, हाँ जी। अर्जुन गिरधर जी इस बिजनेस में आए थे, बिजनेस का अनुभव नहीं था, नेटवर्किंग का। जीरो सर, जीरो नेटवर्किंग। और ऐसा हाल था कि जैसे एक आदमी हीरा ढूंढने के लिए भाग रहा है और उसे पता नहीं जाना कहाँ है, दिशाहीन। आग थी, जोश था, लेकिन यही समझ नहीं थी जाना कहाँ, करना क्या है। उल्टे सीधे से क्वेश्चन पूछने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने, लोग हंसा करते थे कि भाई एक बात बताओ, इस व्यक्ति, इस लड़के को रोजाना तुम क्यों पूछते हो अपनी बातें, जैसे पता ही नहीं, उसे रहने दो, कुछ दिन सीख जाएगा, जब बात कर लेना। उल्टी उल्टी बातें करता। लेकिन पारखी किसको कहते हैं, जो हीरे को परख ले। यस हाके सर की मेरे को याद है, वो लगभग कोई सा दिन नहीं होता था जिस दिन अर्जुन गिरधर जी को अनम्यूट नहीं करते थे। सर मैं सही कह रहा हूँ अर्जुन जी, गलत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। और अर्जुन जी आज तो अर्जुन जी चमक चुके हैं सर, आज अर्जुन जी चमक चुके हैं, अर्जुन जी का एक नाम हो गया है पूरा। क्योंकि ये एक हमारे हीरे के टुकड़े थे, लेकिन रॉ फॉर्म में थे। आदिम के अंदर आग लगी थी, सिर्फ दिशा देनी थी। राज अरोड़ा जी के बारे में मेरे को याद है, 10 या 11 तारीख की मुलाकात थी दिसंबर की। मैं इनको और इनके बेटे को सिस्टम समझा के आया था, और सबसे बड़ी दुविधा थी कि फार्म थे ही नहीं। 14 दिसंबर को फार्म आना था और 11 तारीख को मैं इनको समझा रहा था। बस ये क्या था जी, पैसा तैयार रखना, 10, 20, 30 हजार रुपए, जिस दिन आएगा उस दिन कर देंगे कुछ। तो जब मैंने फोटो खींच के ग्रुप में डाला कि आज गुड़गो मामा की सक्सेसफुल मीटिंग हुई, तो लोगों को फोन आए कि भाई साहब ये तो बचाओ, बेच क्या रहे हो? फार्म तो आया नहीं, तो मीटिंग करके बेच के क्या आए हो? मैंने दोस्त, मैं विश्वास बेच के आया हूं, और आज मेरा विश्वास एक रूबी के रूप में खड़ा है सभी लोगों के सामने। सर कहते हैं ना, ये क्रिकेट मैच है, हमें इसमें बैट्समैन चाहिए। तो मैं जब क्रिकेट भी खेलता था तो मुझे हर गेंद पे बाउंड्री पहुंचाने का रहता था। तो मैंने इसको जस्ट लाइक 2020 खेला, और अपने सारे लॉजिक, कंसेप्ट, बिल्कुल विजन दूर तक, 25 साल तक विजन क्लियर किए कि अगर 25 साल तक, तो मैंने बैक डेट में इसके ब्लॉक प्लेस लिए जो मैं मिस कर चुका था। तो हम आराम से बैठे हैं, मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं और काम को भी एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे को याद है सर, आप रोज रोज पूछा करते थे, सर एक बंदा ब्लॉक प्लेस बेच रहा है, वो आईडी में खरीद लूं, है ना? एक्चुअल क्या है, बिल्कुल सर। देखिए था क्या कि आपके अंदर एक आग थी, बस जरूरत थी तो उसे दिशा देने की जरूरत थी। दिशा और दिशा निर्देश मिले, और वो अर्जुन गिरधर जो बिल्कुल इस इंडस्ट्री के अनजान चेहरे थे, आज भारत के अंदर डायमंड बन चुके हैं, और जैसा खुद का अपना ऑफिस चला रहे हैं, आज ऐसा ऑफिस हमारे पास भी नहीं। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तभी आपको ये जिंदगी कुछ एक्स्ट्रा देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, मेहनत या रिस्क, तो जिंदगी आपको कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देगी। रोजी रोटी मिलेगी, खा के गमा के जिंदगी या दुनिया से चले जाना। सर मुझे ना कई लोग, जैसे पहले वेस्टीज चलती थी, एमवे चलती थी, उसमें भी लोग इवेंट में ले गए, लेकिन वहां पे जोश इतना नहीं फूटा जहां यहाँ पे फूटा, क्योंकि ये फाइनेंस का प्रोडक्ट था और मेरा शौक भी पैसे से पैसा बनाने का था। तो मेरे को मेरे मतलब की चीज मिल गई, उसके बाद काम रह गया था समझाना, समझ के समझाना, वो हम लग गए उसमें। तो आज भी उसी विजन पे है, मतलब कि अभी मेरे को सर मुरादाबाद से एक कॉल आई, तो वो लोग मेरे को नेगेटिव कर रहे थे, डायमंड ग्रुप से नंबर लिया मेरा और मेरे को कॉल कर रहे, सर आप जानते हो पीएलसी में एलेक्स सर ने क्या हाल किया था? मैं कहा सर मैं तो अल्टीमा में आया हूँ, अगर आपने पीएलसी लिया है तो आप अल्टीमा में क्यों आए हो फिर, अगर आपका हाल बुरा था? तो कह रहा आप सर देखते चलो। मैं सर ये नेगेटिव भी चला जाएगा ना तो भी मैं काम करूंगा, आप मेरे को डिमोटिवेट मत कीजिए कॉल करके। आप जहाँ पे हैं, जूम पे आप कभी आए नहीं ना, आपने कभी लेक्चर झाड़ना बहुत आसान है किसी के ऊपर, ठीक है ना? तो मेरे को ऐसी कॉल्स भी आई हैं, लेकिन हमने परवाह नहीं की सर, हम चलते चले सिस्टम के साथ, आज भी खड़े हैं और माइनस भी जाएगा तब भी काम करेंगे। हमने तो इसको गल लगा लिया सर, जीवन मृत्यु इसी के साथ है।
जीवन के फेरे ले लिए इसके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इतना कुछ दे दिया अल्टीमा ने कि अगर हम पूरी जिंदगी भी जॉब कर लेना और हमारी फैमिली तब भी नहीं पा सके इतना कुछ, तो हम साथ खड़े होंगे। अर्जुन जी, ये तब की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, गुलामी जी रहा था। उस टाइम कुछ नए युवा भारत में खड़े हुए थे आजादी की जंग के लिए, और उस टाइम एक ऐसे युवा थे जिन्हें आज पूरा भारत अपने हृदय में सम्मान देता है, शहीद सरदार भगत सिंह। शहीद सरदार भगत सिंह जी वो व्यक्ति थे, उनकी मां ने बहुत जिद करी थी कि बेटा तू इस लाइन में मत जा, एक ना एक दिन अंग्रेजों का हाथा मार जाएगा। बस मेरा एक कहना मान ले कि मेरे को अपनी निशानी दे दे, तू शादी कर ले, शादी करके एक निशानी दे दे अपनी, ताकि कल को तेरे को कुछ हो भी गया तो मैं तेरी निशानी के साथ जी लूंगी। तो सरदार भगत सिंह जी ने एक जवाब दिया था, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है। तो उन्होंने कहा था कि माँ मैं शादी करूंगा, तेरी आन तेरी शान मतलब जो सम्मान आपने मेरे को सौगंध दिया उसको रखूंगा, पर शर्त यह होगी कि दुल्हन मेरी पसंद की होगी। अब एक माँ कोई भी होती तो क्या कहती कि बड़ी मुश्किल से इसने हाँ भरी है, और कह देते नहीं बेटा ठीक है तू शादी कर ले, दुल्हन तेरी पसंद की होगी, मैं एग्री नहीं। तो उसने कहा माँ मेरी दुल्हन का नाम आजादी है, मैं शादी करूंगा तो उससे करूंगा, और तेरे को वो निशानी दे जाऊंगा कि तेरे भगत सिंह को तू क्या ये धरती याद रखेगी। तो आज वही कहता हूं, जो लोग अपनी सफलता से शादी कर लेंगे, आप क्या आपकी पीढ़ियां याद रखेंगी। 6 पीढ़ियां भी गुजर जाएंगी, लेकिन फिर भी लोग अपने दादा और परदादा, जब पीढ़ियां बदल जाएंगी फिर भी फोटो बदला करेंगे, माला बदला करेंगे कि धन्य हो हमारे उन दादाजी का जिन्होंने अल्टीमा में स्टार्ट करी थी। आज हमारे कई देशों के अंदर खुद के अपने मकान और बिजनेस। ये क्रिप्टो साथियों मैंने अपने 3 दोस्तों को देखा है, एक ब्रिटेन और 2 दुबई। कोई भी ऐसा नहीं जो 10-20 हजार डॉलर से कम का मालिक हो। तो इतना पैसा इस इंडस्ट्री में, लेकिन जरूरत है तो इस इंडस्ट्री के हिसाब से पेशेंस रखने की। देखिए एक फौज पुलिस होती है, एक फौज होती है, और फौज में एक बहुत सुपीरियर कैडर होता है, उसे ब्लैक बेल्ट ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं, सभी जानते हैं ब्लैक कैट कमांडो। 1000 लोगों के भीड़ में से बताते हैं कि 10 ब्लैक कैट कमांडो निकलते हैं, यानी फौजी सारे हैं लेकिन उनमें से कौन निकलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। 1000 में से 10 का चयन होता है। इसका मतलब आप यहां जितने भी लोग बैठे हो डायमंड हो, आप यहां की फौज के ब्लैक कैट कमांडो। और एक कमांडो बताते हैं कि कम से कम 50 में भारी होता। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है, और दुनिया आएगी, इस दुनिया में वही पेड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं जो धूल धूप और धक्के और धोखे खाके भी जड़ों के साथ मजबूती से खड़े रहते। तो ये नेटवर्किंग है, इसमें अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको धूल धूप धक्के और धोखा चारों खाने पड़ेंगे, तब जाके आपके पत्थर पे आरियां चलेंगी, तब जाके अर्जुन गिरधर जी और राज अरोड़ा जी जैसे, सुनील बघेल जी जैसे एक हीरे बन के चलते। सफलता की राह आसान नहीं होती, सफलता की कोई कीमत नहीं होती, अनमोल होती है, जिस भाव मेले से खरीद लेना चाहिए। तो सतीश जी मैं आपको पुनः एक बार इनवाइट करूंगा कि सर ये जो दूसरा त्योहार है आज का, यानी कि 9000 से ऊपर का रेट, इसमें पूरी कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहते हैं, कम से कम अगस्त के लिए क्या करना चाहिए? सर संदेश तो आपने मेरी 2-3 ऑडियो डायमंड कॉफी डायमंड में भी सुनी होंगी। जब 4000 का रेट था, मैंने अगले दिन बोला 5 पे जाएगा, अब पड़ाव 6 का आ गया, 7 का आ गया। सर अब पड़ाव रुकने वाला नहीं। मैं सभी अपने जितने भी 1000 लीडर, मैं लीडर कहूंगा क्योंकि लीडर ही जुड़ते हैं सर, बाकी तो बाहर बैठे हैं। ये सभी 1000 लीडर जो हमारे दोस्त हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथ बैठे हैं,
एक ही संदेश दोस्तों, आपके पास 21 दिन बचे हैं कुछ करने के लिए। ये 21 दिन आने वाले आपके कम से कम 21 महीने सुधार देंगे सर, 21 महीने। क्योंकि इसमें जितना बड़े से बड़ा फार्म होगा, जितना बड़े से बड़ा कॉइन होगा, और ये सस्ता सा रेट होगा, और ये रेट 30-31 अगस्त तक 30+ क्रॉस कर जाएगा सर। और जो सर ने बोला है अक्टूबर के अंदर अंदर $1 लाख सर, वो आज को देखते हुए नेचुरल बात है, $1 लाख जाने वाला है सर। अगर हम आज भी नहीं जागे और इस सिस्टम को देख के और इस जूम मीटिंग को देखकर इतने अच्छे लीडर्स, आकाश भाई बैठे, आप बैठे, सुनील बघेल जी बैठे, अर्जुन की तरीन को भी देखकर नहीं जागे, तो शायद वो समय नहीं आएगा सर भी इनको जगाया जाए। क्योंकि दोस्तों अब ये मत सोचो भी हमें कोई कहने आएगा भाई उठो चलो हम आपका प्लान दिखाते हैं। नहीं सर, सुबह उठो, जूम मीटिंग देखो, अपना कंधे में बस्ता डालो, स्कूल की तरह निकल जाओ और घर घर ढूंढ लो, जो आपका खजाना है उसको उठा के और उसको भर लो। बस मेरी तो यही इनसे इच्छा है भाई, जितना जल्दी हो सर। अब सोचने का समय नहीं है, या किसी की गलती निकालने का समय नहीं है, किसी को ब्लेम करने का समय नहीं है, किसी के पास जाने का समय नहीं है, खुद जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास ये 21 दिन हमने जी लिए तो समझ लो सर लाइफ का क्या चेंजिंग होने वाला है। जैसे आकाश भाई ने और इन्होंने कुछ थोड़े से समय में जो अचीवमेंट ली, वो 21 दिन में अचीवमेंट लेके बाहर आ सकते हैं सर। इतना कुछ बड़ा होने वाला है इसमें, और ये बड़ा हो सकता है अगर हम एक थोड़ी सी किक, एक थोड़ी सी सोच और अपना ऐशो आराम और वो कंफर्ट जोन जो हम ले चुके हैं और जी रहे हैं एक पैसे की वजह से, उसको छोड़ दें। ये छोड़ने पड़ेंगे सर। मैं 3 चीजें बोलता हूँ सर अपनी लाइफ में। इफ यू आर सक्सेस इन योर लाइफ देन यू रिलीज 3 थिंग्स, 1 बीबी, टीबी और कुत्ता। तीनों चीज छोड़ दो, आपकी सफलता आपके पास हो। बस मैं यही कहूंगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब बीवी परमानेंट नहीं छोड़नी है, मतलब घर छोड़ना है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, घर छोड़ना है सर, परमानेंट नहीं, घर छोड़ना सर। मतलब घर छोड़ना कहते हैं ना, 3 गेट जितना जल्दी हो छोड़ दो, छोड़ दो। एक ऑफिस का और एक कंफर्ट का। कंफर्ट का, बिल्कुल सर। यही बहुत बढ़िया संदेश सतीश जी आपका पूरी कम्युनिटी को, कि इस 21 दिन में 21 महीने का यानी 2 साल का कमाया जा सकता है अगर थोड़ी समझ। ठीक है सर, बहुत अच्छा संदेश आपका। अब हम अपने दूसरे डायमंड के साथ चलते हैं। अर्जुन जी से हम बात कर चुके हैं। संजू थॉमस जी आगे सर, उनसे जानना चाहेंगे सर उनकी क्या स्ट्रेटजी है। उनसे भी बहुत गुर ले रहे हैं, वो खजाने में दबाए बैठे हैं सर। वो तो जी पूरे भारत को सिखा रहे हैं। हाँ नहीं, वो वही है ना, कुछ ना कुछ संदेश दे के सर 20-21 दिन का। इसमें हम बहुत अच्छे संघर्ष कर रहे हैं जो दंपत्ति जी सर, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं। आज ग्रीन डायमंड रैंक पे हैं डॉक्टर शिव कुमार सैनी जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लें, आप खुद को होस्ट हैं, और आपका क्या संदेश है इस दिन के लिए पूरी कम्युनिटी के लिए? डॉक्टर शिव कुमार सैनी जी और डॉक्टर निशा सैनी जी, मैं चाहूंगा आज दोनों ही आप एक संदेश दें तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वीडियो के साथ आ जाओ आज। 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट बाद आ रहा हूँ, ठीक है? किसी दूसरे को बुला लो, उसके बाद आ रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ सारे डायमंड रेडी हो जाओ, किसी को भी मौका मिलेगा। नहीं ठीक है, आएंगे। पकड़े किसी दूसरे को बुला लो, उसके बाद आ रहा हूँ, ठीक है? पकड़े गए हो, ध्यान रखना आप, है ना? नहीं ठीक है। करण राजावत जी दिख रहे हैं मेरे को। करण राजावत जी डायमंड। सर आप डायमंड है, आपको वीडियो भी ऑन करें और अपना ऑडियो भी ऑन करें। और 21 नमस्कार सर। नमस्कार। वीडियो के साथ आए सर। तबीयत खराब चल रही है 2-3 दिन से। वो तो वीडियो में थोड़ी दिखेगी तबीयत। नहीं कोई बात नहीं सर, वीडियो में आ जाता हूँ, मैं थोड़ा अभी रेस्ट पे था तो इसलिए। अच्छा चलो, आप तबीयत खराब था, आपको इसके लिए आज माफी है। आप सर ऑडियो के साथ बताएं कि जो 21 दिन बचा है इसमें क्या करना चाहिए। अरोड़ा साहब वेट कर। हाँ सर, वैसे तो एक ही काम बड़ी ईमानदारी से करना है सर। प्लान करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब डायमंड रैंक पे हैं तो सर 1-to-1 तो नहीं कर सकते, पर
अलग अलग सिटीज में जाके लोगों के साथ, एक कम्युनिटी के साथ कहीं एक अच्छी जगह बैठ के, और उन्हें आगे के लिए जो 21 दिन 22 दिन हमारे साथ बचे हैं, तो उनके लिए बता सकते हैं कि ये मौका अब दोबारा नहीं आना है। और जो सारे प्रोजेक्ट जो रन होने हैं वो PLC अल्टिमा के साथ होने हैं। जिनके पास अल्टिमा का फॉर्म और अल्टिमा होगा वो यहाँ से बहुत पैसा अर्न करने वाले हैं। सोचा भी नहीं होगा उतना वो कमाने वाले हैं यहाँ से। सर यही संदेश है कि बैठे नहीं, 21 दिन दौड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें, और लोगों को, उनकी अपनी ही नहीं, उन लोगों के जो आपके साथ हैं, उन लोगों के जीवन को भी उज्जवल बनाने का काम करें। सर मेरा यही संदेश है। बहुत बढ़िया, शानदार जी। अच्छा, जिन जिन का अपना डायमंड का नंबर आता जाए वो अपने आप को म्यूट भी साथ साथ करते जाए। अब हम चलते हैं जयदीप सिंह जी, पर्पल डायमंड। जयदीप जी, हम चाहेंगे वीडियो और ऑडियो दोनों के साथ आ जाए। अगर जयदीप जी किसी तरह कंफर्ट नहीं है फिलहाल, सारे डायमंड कंफर्ट हो जाओ, मैंने अभी यही कहा है, नहीं तो वही स्टोरी हो जाएगी जो राजा ने पूछा था कि नस्ल है या नहीं है, वह दिक्कत आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वीडियो भी चाहेंगे सर हम आपका। सर वीडियो अभी मैं एक्चुअली थोड़ा तैयार हो रहा था, साथ में जाना था कहीं पे, तो हाँ, तो सर वीडियो तो फिर अभी नहीं हो पाएगी। देखो सर, आपको संदेश दे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक हमारे टीचर थे छाबड़ा साहब जी। जी सर। तो जिस दिन उन्हें किसी को पीटना होता था ना, डंडा उठा लेते थे और पीट के ही रहते थे, चाहे कोई कितना भी होशियार है, चाहे कोई कितना भी डल है। जी 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 जी। तो जब नंबर आ जाता था पिटने का, तो हर कोई, हम भी उनमें से कोशिश करते थे उन्हें बहाना बताने के लिए कि मैंने आज ये सवाल क्यों नहीं पढ़ा, तो कोई ना कोई बहाना होगा भाई। दोस्त किताब ले गया था, कॉपी मांग के ले गया था, रात को लाइट नहीं आई थी, परसों मामा को चले गए। तो वो कहते हैं ना 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 काका जी, हाथ कर आगे हाथ, नो अपील, नो वकील, नो दलील। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। मेरे डायमंडो, नो अपील, नो दलील। डायमंड हो तो बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा, अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाए करो, नहीं तो यस जी एक दिन ऐसा कर देंगे परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, फिर कहते घूमोगे। जी। चलो ठीक है, तो आप अपना संदेश दें सर इस 21 दिन के लिए। सर संदेश तो यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात। हमारे पास ये जो मौका है, जैसे जैसे सभी दोस्तों को पता लग गया है कि अब रेट बढ़ना शुरू हो चुका है, तो जो दोस्त हमारे हमें पहले उंगलियां दिखा रहे थे, देखा ये हो गया ये हो गया, अब उनको हमने दिखाना है कि हमारा जो कॉइन है ये बिल्कुल रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तुम्हारे जैसा नहीं है कि जो अगर नीचे गया तो नीचे चला गया। ये लहरों की तरह ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। जैसे एक सिस्टम के द्वारा आप जहाज तो उड़ा सकते हो, बिना सिस्टम के आप पत्थर फेंको भी नीचे आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे एलेक्स सर ने बहुत बढ़िया सिस्टम इसमें लगा रखा है, जो पूरी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। सिर्फ हमें थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि विश्वास करेंगे तो भगवान भी मिल जाता है, विश्वास नहीं करेंगे तो आई चीज हाथ में से निकल जाती है दोस्तों। तो यही चीज हमें समझनी है। हमें जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जिनको हमने पहले बताया था जो रेट हाई थे, उनको दोबारा एक बार अप्रोच करना है कि दोस्तों ये मौका है, अभी आप इसको समझ जाओ, ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको आपकी लाइफ चेंज कर देगी। जैसे हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, बस आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो सिस्टम दे रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको कोई स्कीम से जोड़ नहीं रहे। यहाँ पे जो 120 प्लस कंट्री से ये सिस्टम जो चल रहा है, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। इसके फाउंडर मिस्टर एलेक्स रेनहार्ड, इनका टॉप 10 में नाम आता है एंटरप्रेन्योर मैगजीन में। तो ऐसे से अगर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार कर रखे हैं रियल टाइम रियल मनी की तरह, यहाँ पे जो हम कार्ड यूज करते हैं दोस्तों, तो ये कार्ड हम सभी लोगों को एक हमारा ये टूल बन चुका है। मेरा भी अप्लाई हो चुका है सर, जल्दी आ जाएगा। उससे बहुत बढ़िया बिजनेस यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि लोगों को यही दिक्कत होती थी क्रिप्टो में कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसको सेल कैसे करेंगे। अगर हमने उसको कार्ड की जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया किस तरह से आप इसको, जैसे हम सिंपल कार्ड को यूज करते हैं इसी तरह इस कार्ड को हम यूज कर सकते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बढ़िया यहाँ पे इंप्रेशन पड़ेगा कि वाकई इन्होंने जो कहा था। क्योंकि एलेक्स सर ने कहा था कि मैं कार्ड लेके आऊंगा, मैं ये चीज लेके आऊंगा, जो उन्होंने कहा सर वो तो लेके आ रहे हैं, सिर्फ हमें थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। आगे भी उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है, क्योंकि एलेक्स सर ने कहा कि मैंने तो 10-20 साल तक का ये प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, आपके ऊपर अभी आप इसके ऊपर कितना भरोसा करते हो।
अगर आप इस पे भरोसा करते हो तो आप सभी लोग बिलियनियर बनोगे, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम चला रखी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिलियनियर बनाने की। वो अपना काम करते जा रहे हो, कह रहे मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को जोड़िए, मेरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, यहाँ पे डिमांड को तैयार करना, वो अपना काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सर आप पर्पल डायमंड हो। मैं किसको बोलूं? राज अरोड़ा जी कई बार मेरे को उंगली दिखा रहे हैं, उंगली से डर लगता। लो भाई हम आपको म्यूट कर देते हैं। करो जी क्या कह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार अरोड़ा साहब। बात क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल ठीक है सर, वॉइसेस के लिए जी, पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। सर मेरा एमराल्ड होने में 3% बाकी रह गया है, लेकिन मेरी लड़ाई यहाँ पर एमराल्ड के लिए नहीं है, इस महीने मेरी लड़ाई रहेगी सर डायमंड के लिए। शाबाश जी सर। और मैंने पूरी प्लानिंग, पूरा रोड मैप तैयार कर चुका हूँ मैं रात को बैठकर, और मुझे रात को काफी फीवर था, लेकिन यहाँ पर फीवर अभी शरीर का नहीं है, अभी फीवर चढ़ा हुआ है डायमंड का, सफलता का फीवर है। जी हाँ। टांग टूटी हुई है, घुटना टूटा हुआ है, ब्रेक है, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह दिख रहा है, सिर्फ डायमंड दिख रहा है, और वही अचीव करना है। सुनील सर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आप अपनी तरफ से पूरा कसर नहीं छोड़ते हैं कोई भी, लेकिन आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन सुनील सर 99% पूरी तरीके से मेरे साथ रहते ही रहते हैं। 1% भी अगर कोई हो तो मतलब 2, 4, 6 घंटे या नेक्स्ट डे का टाइम दे देते हैं, इससे ऊपर भी नहीं होता। लेकिन अभी सुनील सर भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर तो छोड़ ही रखा है वैसे भी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से अब ये 20 दिन जो है, अब 20 दिन का मतलब समझ लीजिए पूरा तमाशा दिखाने का टाइम आ गया था कि डायमंडशिप अचीव करना ही करना है, हर हाल में करना है, चाहे उसके लिए टैक्सी बुक करनी पड़े, चाहे अभी आज की आज गाड़ी खरीद के आनी पड़े, चाहे कल खरीद के आनी पड़े, ये 20 दिन झोंकने हैं, जैसे मर्जी करना पड़े। और ऑल ओवर इंडिया में 50 से ऊपर सिटीज में काम पहले भी कर चुका हूँ, 13-14 साल हो गया काम करते हुए सर। बहुत सारे नेटवर्कर्स लाइन में हैं, लेकिन मेरी टीम के अंदर अभी तक मैं नेटवर्कर्स को लाया ही नहीं, टीम को ही नेटवर्कर बना दिया। आज टीम ही नेटवर्कर की तरह काम करती है। बहुत बढ़िया संदेश अरोड़ा साहब आपका, और अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ कि ये तो वही हिंदी का एक गाना है ना, अब चाहे सिर फूटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। और मैंने सुनील बघेल जी की बाह पकड़ ली। और ये बाह छोड़नी भी जल्दी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने सीनियर का दामन छोड़ देंगे और जितनी जल्दी अपना बिस्तर छोड़ देंगे सुबह, उतना आपके लिए भला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अगर डॉक्टर शिव सैनी जी आप रेडी हो चुके हैं ग्रीन डायमंड साहब, तो आ जाइए मैदान में। हाँ जी, वीडियो के साथ। क्या बात, आ गए टी शर्ट पहन के आ गए सर। गुड मॉर्निंग। और ठीक है, सब बढ़िया एकदम, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा। हाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, और सभी को हमारा जो प्रोजेक्ट है पीएलसी अल्टीमा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसकी भी अग्रिम बधाई। ये जो हम सबकी इच्छाएं हैं और जो एलेक्स का सपना है, और जो सपना हम सब ने लिया है अपनी जिंदगी में अचीव करने का, वो सपना यहाँ निश्चित रूप से हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और पूरी कम्युनिटी को ये विश्वास हमें दिलाना है। अभी जो कम्युनिटी डरी हुई है, सहमी हुई है, उस कम्युनिटी को अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से वॉकआउट कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वापस हम उनको भी कितनी एजुकेशन दे रहे हैं। सुबह के सेशन में 1000 लोग आ रहे हैं, और कितने अच्छे से एजुकेशनल सेशन ये होता है, और उस एजुकेशन को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। सभी 1000 लोग मिलकर के हम अगर 50-50 लोगों तक भी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, तो कितने लोगों तक ये एजुकेशन पहुंच रही है। जो लोग एजुकेट हो रहे हैं वो सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं और नई कम्युनिटी को लेकर के आ रहे हैं। जो लोग सीखना नहीं चाहते, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी भी है जो सिस्टम को समझना ही नहीं चाहती, सीखना ही नहीं चाहती, तो वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको भी हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर वापस लाना है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैं पिछले 5-6 साल से सिस्टम के साथ कनेक्ट हूँ,
जनवरी 2018 में मैंने सिस्टम के साथ में जुड़ा और गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के साथ धीरे धीरे इस सिस्टम के साथ में सीख रहा हूँ, इस सिस्टम के साथ जी रहा हूँ और इस सिस्टम को कर रहा हूँ और यहाँ से बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। यहाँ से मेरा अपना सपना था कि मैं एक अपना छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊं, तो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मैंने इस सिस्टम से यहाँ पर बनाया है। अभी फाइनल टच देना उसको रहता है। सपना था मैडम का कि एक अच्छी बड़ी गाड़ी हो, छोटी सी गाड़ी अपने पास होती थी जब इस सिस्टम के साथ नहीं थे, तो धीरे धीरे करके वो सपना भी यहाँ से पूरा किया। आज बड़ी गाड़ी भी है और अपने ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी थी, वो सारी लाइबिलिटी भी यहाँ से खत्म की और आज जो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं वो आज हम महसूस करते हैं। किसी प्रकार का कर्जा, किसी प्रकार की लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं है। और जिन सर आप शायद म्यूट तो नहीं हो गए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई सैनी साहब। सैनी साहब के संग कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है इंटरनेट की, कोई बात नहीं। एक मैं सभी डायमंडों से आज एक और निवेदन करना चाहता हूं और सारे डायमंड ये बड़ी दिल खोलकर दिमाग खोल कर सुन लें इस बात को कि 2 काम तो आप कर लीजिए, मेरे कहने से कर लीजिए। विदाउट सर आपकी आवाज इंटरनेट की कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, छोटी सी बीच में आई, बाकी कट गई है, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। आपका जो संदेश हमें मिला है वो हम सब सुन चुके हैं, बहुत बेहतरीन संदेश है ये कि जो डटा रहेगा वो कुछ पा भी लेगा। वो 2018 से यहाँ पे हैं और आज उनको 4 साल हो चुके हैं। हेलो जी सर, तेवतिया जी, हाँ जी, एक बार कट हो गया था स्पीच में जी। हाँ सर, अब कंटिन्यू तो आज जिन लोगों ने गलत वादे करके लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया, वो लोग आज बहुत परेशान हैं और सिस्टम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। सैनी साहब प्रॉब्लम है इंटरनेट की कोई ना कोई आपके यहाँ, कोई बात नहीं, आप इस चीज को यहीं पे विराम दें। और ये संदेश भी अच्छा कि मिस लीडिंग ना करें, किसी को गलत ना बोले, ऐसा ना बोले कि इतना पैसा लगा और इतना आएगा, नहीं। जो लोग एजुकेशन को सीखे पूछते हैं कि अभी समझ नहीं आया है, तो आज इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी को 53 साल हो गए चले हुए। 1969 में ARPANET के नाम से उसका आविष्कार हुआ, उसके साथ पूरी दुनिया में डॉक्टर सैनी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर आप अपने आज के संदेश को यहीं रोक, क्योंकि बार बार आवाज की प्रॉब्लम आ रही है और वो ऐसी है जो कि उसका सही उपयोग करना जानते ही नहीं है। तो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आप प्लीज आज अपनी वाणी को यहीं विराम दें, हम किस दिन फिर आपको मौका देंगे, आपसे फिर हम सुनेंगे एक दिन, क्योंकि आपका इंटरनेट के घना इशू है और शायद वो उसकी जो लिमिट होती है ना डेली की, वो शायद खत्म हो चुकी है और वो नेट अब बहुत स्लो चल रहा है। तो साथियों, मैं भी सभी डायमंडों से 2 चीज कह रहा था, 2 चीज रिक्वेस्ट है मेरी, और ये आप मान ले आप ही के लिए फायदे की चीजें। 2 चीजें सभी डायमंड कर ले, जो भी डायमंड बन चुके, एक अपना लैपटॉप या टैबलेट खरीद ले और एक अपने घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा ले। इस फोन से 1.5 GB और 2 GB डेली के चक्कर में डेटा खत्म हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आती है। तो 2 खर्चे नहीं है, 2 इन्वेस्टमेंट है आपकी, इन्हें आप जरूर करें। ये आपके असेट्स हैं, ये आपको रोज कमा के देंगे, ये आपकी लायबिलिटी नहीं। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें, ज्यादा नहीं, 4-5 हजार रुपए, 7 हजार रुपए देने होते हैं और फिर महीने का कोई मुश्किल से 1,500 रुपए का ही खर्चा होता है। तो वो अनलिमिटेड देता है और ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो शिव सैनी जी, आज तो फिर माफी चाहेंगे हम आपको आगे, क्योंकि बार बार कनेक्शन कट रहा है और इंटरनेट की वजह से हम किस दिन फिर आपको पूरा संदेश लेंगे। तो इसी कड़ी में जो और डायमंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी स्वेच्छा से जो वीडियो ऑन करके आज हमारे साथ बात कर सकते हैं, उनका मौका। लास्ट में हम फिर संजू थॉमस जी को सुनेंगे, ललित त्यागी जी को सुनेंगे, जो हमारे सीनियर लोग हैं,
टेक्निकल लोगों उनको सुनेंगे, आकाश राव जी को सुनेंगे। गुड मॉर्निंग सतेंद्र जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और ऑल कम्युनिटी को मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों त्योहारों की दे दो सर। दोनों त्योहारों की दी जाएगी सर, दोनों त्योहारों की दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये अभी त्योहार जो है, ये 3-4 दिन से जो चल रहा है, सेलिब्रेशन जो चल रहा है हमारा, उसकी वजह से आज राखी का त्योहार भी अच्छा होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज को लेके पैनिक थे कि हमारा रेट डाउन जा रहा है, तो अब तो रेट अप आ गया। मैं देखता हूँ बहनों को कितना बड़ा गिफ्ट देते हैं आज। बहुत अच्छा संदेश। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग क्या गिफ्ट देंगे आज। और सर, सीधी सी बात ये है सतेंद्र जी कि मैं जिस दिन से इस बिजनेस के अंदर आया था, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपनी ही बता सकता हूं, मैं दूसरे की क्या बताऊंगा। जिस दिन से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, उस दिन से मैंने एक चीज को पल्ले गांठ बांध लिया था। मैं देसी भाषा भी मेरी यूज होगी सर, क्योंकि समझ में भी यही आती है। ठीक है सर, जिस दिन से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, उस दिन से मैंने एक पल्ले गांठ बांध ली थी कि अगर बड़ा बनना है तो नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, और अगर आपको बड़ा बनना नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से कभी कोई बड़ा नहीं बना। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा एक ही संदेश रहेगा पूरी कम्युनिटी के लिए, अगर आप अपने आप को सूरज की तरह उगता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा और दुनिया के थपेड़े खाने पड़ेंगे। आपको अपनों की स्लेजिंग झेलनी पड़ेगी, आपको अपनों के ताने झेलने पड़ेंगे, आपको अपने दोस्तों के ताने झेलने पड़ेंगे, आपको अपने आप को खुद को कितनी बार डिमोटिवेट हुए होंगे और आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन से बेहतरीन कोई भी मोटिवेशन नहीं होता। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, और एजुकेशन जिस दिन हमने प्रॉपर ले ली किसी भी फील्ड की, उस दिन हम लोग कहाँ जा सकते हैं ये आपको भी पता नहीं है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं ना सतेंद्र सर कि एलेक्स ने ये कर दिया और एलेक्स ने वो कर दिया और फलाना कर दिया और ढिमकाना कर दिया। सर, एक चीज, अगर हम सब लोग यहाँ पे 1000 लोग आज बैठे हैं, आज उनकी आंख खुल जानी चाहिए इस बात को सुन करके कि जब 2016 में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे, तो इसे बंद करने के लिए नहीं लेके आए थे। दूसरी बात, 2016 में जब पीएलसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे, उनको इकोनॉमिस्ट का बहुत ज्यादा ज्ञान था, ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन शायद नेटवर्किंग का उतना ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से 60 करोड़ कोइन निकाल दिए गए थे। उन्होंने अपने उस भूल के ऊपर जबरदस्त काम किया और 4-5 साल इतना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया और कम्युनिटी को बिल्ड कर दिया। और जैसे ही उनको लगा कि लोग निगेटिव हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक अपना कोइन निकाल दिया, अल्टीमा। और उस अल्टीमा में क्या रख दिया कि 3% फीस होगी, 2% से पीएलसी बर्न होगा और 1% से अल्टीमा बर्न होगा। जो गलती पहले की थी ना सर, वो दोबारा नहीं करी। केवल 20,000 कोइन निकाले। 7 लाख से ज्यादा लोग उस टाइम कम्युनिटी सर के साथ थे। और सर, जब 7,000 लोग अल्टीमा को खरीदने आए, तो कहाँ गया ये सबने देखा, राइट। और उसका रेट डाउन आने का रीजन भी हम लोग हैं सर, एलेक्शन नहीं है। उसका रेट डाउन आने का रीजन भी हम लोग हैं। अब दोबारा उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से एक कोइन निकाल दिया सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा जी सर। मैं एक स्वीट और शॉर्ट मैसेज देना है 20-21 सर, दिन। स्वीट और शॉर्ट मैसेज यही है कि कंपनी कुछ भी करती है, तो वो अपनी बेहतरी के लिए करती है, और हमारी बेहतरी उसी में है जो कंपनी करती है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा संदेश है साथियों। यानी कि कई बार हमारे मार बाप हमें अगर मारते भी हैं, डांटते भी, हमारे टीचर मारते हैं, डांटते हैं, तो हमें इसलिए नहीं कि हम उनको वो हमको हार्म करना चाहते हैं, वो इसलिए कि हमें मार के पीट के एक सही दिशा पे लाना पड़े। सर, इसको टफ लव बोलते हैं। ठीक। एक कुम्हार भी जब तक घड़े को नहीं पीटता है, तब तक वो घड़ा प्रॉपर नहीं बनता और उसमें पानी बनता नहीं। बिल्कुल, इसको टफ लव बोलते हैं सर, और ये टफ लव जरूरी है सबके लिए। बहुत अच्छा संदेश डॉक्टर साहब। अच्छे सीनियर व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर तेजिंदर कुमार जी, दिल्ली से, नरेला से। तो थैंक यू सो मच सर।
आगे कौन डायमंड हमारे अपने आप स्वेच्छा से वीडियो और ऑडियो के साथ आना चाहते हैं, लेकिन संदेश? नमस्कार सर। नमस्कार सभी साथियों को। जी सुनील बघेल जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, नमस्कार जी। आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। सभी साथियों को हम दोनों त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। और तीसरा, इस रेट को देखते हुए और रक्षाबंधन की खुशी में और दोनों त्योहारों की खुशी में मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को, जो मैंने ऑफर निकाला था पूरी कम्युनिटी के लिए, वो उसको आगे के लिए, यानी कि 14 तारीख जो हमारी फरीदाबाद में मीटिंग होने जा रही है, सेमिनार होने जा रहा है, उसमें अनाउंसमेंट करेंगे सर। और 14 तारीख तक का हर लीडर के पास टाइम है, यानी कि 4 दिन मैंने अपनी तरफ से बढ़ाए हैं। जो लीडर 5 लाख का बिजनेस करेगा उसके लिए 25 से 30 हजार का एक टैब गिफ्ट किया जाएगा, और जो 10 लाख का डायरेक्ट बिजनेस करेगा उसके लिए आईपैड 50 से 60 हजार के आसपास का आईपैड गिफ्ट किया जाएगा। बाकी सभी को पता है, मैंने 3 ऑफर रखे हैं। तो यही मेरी तरफ से। बहुत अच्छा संदेश। थैंक यू सर। 14 तक का मौका है ना? यस सर, यस। और आप मेरा कहना मान के सर 15 तक करिए, 15 अगस्त तक, क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी भी हमारे को, ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। यस ठीक है सर, थैंक यू। 15 तारीख तक। हाँ, जैसे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी राज्य का हो, अगर पूरा भारत एक त्योहार एक साथ मना सकता है तो आजादी का त्योहार। और वैसे भारत को 75 साल हो चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 15 अगस्त तक आप अपने को एक्सटेंड करें। जी जी, मैं 14 के इसलिए किया था सर, वहाँ पे प्रोग्राम है ना, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, वहीं पे मैं सबके सामने गिफ्ट दूंगा ना। 15 तक रखो और होने तो पूरा, उसके बाद फिर प्रोग्राम अगला हो उसमें गिफ्ट देना आराम से। ठीक है जी, 15 तारीख तक। नेक्स्ट डायमंड आ जाए हमारे। देखते हैं कौन आता है। मैं कहूं से पहले कोई आई डायमंड? म्यूट करके अपने अनम्यूट करें राज जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजीव जी ने हाथ मार लिया है। यस यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। दोस्तों मेरा नाम राजीव कुशवाहा और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी से। और दोस्तों आज बड़ी खुशी, दो खुशी हैं हमारे लिए, जो हमारे सतन सर जी बताते हैं। सभी लोगों को वेरी लकी है आप लोग कि आज हमारा रक्षाबंधन का त्योहार भी है और साथ में हमारा जो अल्टमा का त्योहार भी है दोस्तों। इससे हम कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये खुशी हमारे लिए बार बार नहीं, एक ही बार मिलनी है। क्योंकि इस रेट पे जो लोग आज अल्टमा फार्म और अल्टमा पैकेज जितने बड़े से बड़े साइज ले लेंगे दोस्तों, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अल्टमा फार्म तो दोबारा मिलना ही नहीं है इस माह के बाद। तो सभी मेरी कमेटी से यही है कि सभी लोग चाहे 110 यूरो का ही पैकेज क्यों न लें, चाहे लीडर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे हमारा जूनियर हो, चाहे हमारा इन्वेस्टर हो, सभी को 110 यूरो से एवं जो भी ले सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार सभी लोग एक फर्म जरूर ले सके, क्योंकि यह मौका दोस्तों दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो हम सभी लोगों को, पूरी कम्युनिटी को, जितने आज हमारे इंडिया में लगभग 2 लाख हमारे यूजर हैं हमारे यस सर की टीम में प्लस, तो सभी लोग यदि एक फर्म ले लेंगे दोस्तों, तो हमारे लिए वह 1 साल तक पैसिव इनकम आने वाली है दोस्तों। और यही मैसेज हमें पूरी कम्युनिटी, अपनी पूरी टीम को देना है, ताकि हमारे टर्नओवर भी बढ़ेगा, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, और उनके लिए 1 साल के लिए वो पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सभी लोग अपनी टीम में घर जाकर के, या त्योहार जैसे हमारा कल से त्योहार पूरा हो जाएगा, तो सभी लोग जाकर के अपने टीम में जो आपके एमराल्ड हैं, जो आपके रूबी हैं, सफायर हैं, पर्ल हैं, जेडे हैं, उनके पास बेस हैं, उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें कैलकुलेशन बताएं कि नेक्स्ट रैंक आपको कैसे करनी है, कितना कम रह गया है वो कैसे कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को उनके पास बैठ करके उनको कैलकुलेशन बतानी है, और उनकी जितनी भी टीम है, चाहे वो जेडे हो चाहे पर्ल हो, उनको सभी को इकट्ठा बुलाओ और उनकी काउंसलिंग करो, उन्हें पूरे प्रोफाइल के बारे में बताओ, क्योंकि अभी हमारे जो नए साथी होते हैं उन्हें प्रोफाइल के बारे में पता नहीं होता दोस्तों। मैंने एक चीज और अपनी टीम के लिए की है कि जिस प्रकार से हमारा एक रामायण होती है, उसमें पूरी गाथा लिखी होती है राम की, रामचरितमानस की, इसी प्रकार से हमें अपनी अल्टमा में पैसा लगाने से लेकर के निकालने तक क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं,
वो 12 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। चाहे हमारा जीमेल बनाना हो, हमें जूम की आईडी बनाना हो, हमें साइन अप करना हो, हमें विड्रॉल कैसे लेना है, अल्टीमा फार्म वॉलेट कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने उनकी डायरी में लिखवाने का प्रयास किया है कि सभी जेडे के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। और वही यदि कॉपी करेंगे वो अपनी टीम में, तो हम यहाँ से आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब हमारा क्लोजिंग का टाइम आता है तो हमारे जो नए साथी होते हैं वो फोन लगाते हैं अपलाइन को, और अपलाइन हमारा व्यस्त होता है, फोन नहीं उठाता है, तो वो नाराज हो जाते हैं कि आज हमारा सीनियर हमारी कॉल नहीं उठा रहा है, हमें बिजनेस डालना है। तो वो प्रॉब्लम आपके पास आने वाली नहीं है यदि आपने उनकी डायरी में सारी चीज नोट डाउन करवा दी दोस्तों, पैसा लगाने से लेकर निकालने तक। बहुत बढ़िया राजीव जी, अच्छा मैसेज आपका, अच्छा लगा। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय और लोगों को भी मुझे सुनना है, मैं भी मैं एजुकेशन ले चाहता रहा हूँ हूँ। सर, आज एक ये भी त्योहार है कि जी सर, कहते हैं ना, उठते रहना में उतना मजा नहीं है जितना गिर के दोबारा उठने में। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट डायमंड कौन आना चाहेंगे हमारे साथ? जय हिंद सर जी। जय हिंद सर। स्वरूप सिंह जी। जी सर। पैराट्रूप कमांडर, कमांडो। सभी पीएलसी पार्टनर्स को मेरा जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा संदेश ये है कि आज रक्षाबंधन है। ये त्योहार तो हम मनाते हैं और अभी मना ही रहे हैं, लेकिन हमें मनाना है वो त्योहार है आजादी का अमृत महोत्सव। और इसमें हमें एक, आपको ज्ञात हो तो 20 जुलाई जो अभी निकली है 2022 की, इसको संविधान में संशोधन करके पारित किया गया है कि अभी भारत का कोई भी नागरिक अपने घर के ऊपर झंडा फहरा सकता है। ये हमें पहली बार ही अवसर मिला है, ये कभी पहले हमें लागू नहीं था। तो इसका आप पहली बार के इस इतिहास में अपना नाम आप दर्ज करें, क्योंकि आजादी जब ली थी उस समय भारत के हर एक जाति, धर्म, मजहब, एरिया, क्षेत्र, भाषा, सबने सहयोग दिया था। किसी एक के इनिशिएटिव लेने की वजह से ये आजादी नहीं मिली थी, तो सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये त्योहार किसी जाति, धर्म, मजहब से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे तो अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहार होते हैं, और उन सब त्योहारों से ये बड़ा त्योहार है। तो इसमें आप एक फ्लैग जरूर लगाएं और उस दिन आप जश्न जरूर मनाएं। बाकी त्योहार तो आप कब मनाएं, कैसे मनाएं, आप मनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस त्योहार को ही बेस्ट मानता हूं और 26 जनवरी के त्योहार को ही बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि ये भारत के हर एक नागरिक के लिए जरूरी त्योहार है। तो ये त्योहार की बात है। दूसरा, जो 21 दिन बचे हैं, इसको आप दूसरे तरीके से अगर हम रखें तो ये एक, मान लो दीर्घ रोग से मुक्ति देने की किसी डॉक्टर ने हमें दवाई दी है 21 दिन खाने की। अब उसको हम कैसे खाएंगे? ये करो या मरो वाली स्थिति है कि दवाई नहीं खाएंगे तो वो दीर्घ रोग ठीक नहीं होना है, और खाएंगे तो कुनैन है, वो कड़वी दवाई है। तो इस 21 दिन में मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि बिल्कुल इस फील्ड में बेशरम होके लगना है। कहाँ से क्या जवाब आता है, क्या नहीं आता है, कोई मैटर नहीं करता है, सबकी तरफ अलग जगाते हुए जाना है। ये हमें करना है। जो होगा इसको समझने वाला वो साथ में आ जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा, लेकिन बाद में आएगा कभी सपोर्ट देने के लिए। तो उस तरीके से इसको लेते हुए अभी ये लास्ट समय बचा है, तो इस दौरान ज्यादा से ज्यादा अपने नियर एंड डियर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने शुभ चिंतकों को ये जबरदस्ती की देना पड़े तो ये देना है। क्योंकि पहले हम उनको सिर्फ ये बताते थे कि आप दो, आपके लिए फायदा है, तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते थे तो हम छोड़ देते थे। लेकिन अभी उनको कैसे करके ये देना है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी जिंदगी में इससे बदलाव आएगा। वो नहीं समझ रहे, वो ना समझ है, अभी नादान है इस मैटर में, तो उनको ये समझाने के लिए हमें देना है। इसके साथ साथ अपने और कम्युनिटी में भी इसको देना है। तो एक अलग की तरह, जैसे आजादी में अलग जगह दांडी यात्रा निकली थी या कारवां निकलता था मसाल लेके, उस तरह से निकलना होगा हम सबको, अपनी पूरी टीम को, तब ये हमें सबको बेनिफिट हम दे पाएंगे। और जो अभी चारों तरफ काम जिस तेजी से होना चाहिए वो करने का अभी अवसर है।
इस अवसर को आप भुनाएं, इसको चूके मत। ये चूके तो फिर आप 1 तारीख को 1 करोड़ रुपए लेके खड़े हो जाना और बोलना मुझे 110 का फार्म चाहिए, आपको कोई बैक बत्ती नहीं दिखाएगा, आपको कोई सिग्नल भी नहीं देगा। तो इस चीज को आप 1 तारीख को पहले समझें। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया स्वरूप सिंह जी, बिल्कुल आप जोशीले जवान रहे हो और आज आपने फील्ड में भी सेवानिवृत्ति के बाद जो अपना जोश दिखाया, पूरा भारत उसका कायल है और हमेशा आपकी तारीफ होती रहेगी। और आपने डायमंड रैंक की है, ब्लू डायमंड रैंक पे हैं आप जल्दी अगली डायमंड रैंक को पहुंचे। साथियों, ये वही स्वरूप सिंह जी हैं जिनके घर में ये प्रॉब्लम थी कि अगर ये अटेंड करना चाहते थे तो सिग्नल नहीं आता था, तो इन्होंने नीम के पेड़ के ऊपर मचान बनाई और सीढ़ी लगा के उस पर ऊपर बैठ के सुना करते थे और वहां से बैठ बैठ के सीखे। और आज भारत में बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर कई स्टेटों के अंदर बिजनेस है। तो ऐसी सैल्यूट ऐसी पर्सनालिटी को, तो इन्होंने संघर्ष से आगे बढ़े और जो सफलता संघर्ष से मिलती है वो बहुत शानदार है। सर एक थोड़ा सा बीच में समय ले रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा बिजनेस पहुंच चुका है, सैन फ्रांसिस्को में है, अबू धाबी में है और इंग्लैंड में। कर लो दुनिया मुट्ठी में सर। कहते थे ना धीरू भाई अंबानी जी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा बिजनेस है साथियों, घर बैठ के इंटरनेशनल कर सकते हो बिना क्वालिफिकेशन, बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो अब 9:25 हो गए, अब हम अपने 3 डायमंडों का संदेश सुनना चाहेंगे। संजू थॉमस जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर रेडी। उसके बाद आकाश राव जी और लास्ट में ललित त्यागी सर, आप तैयार रहें। एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे 1 सेकंड मिल सकती है? एक सेकंड से 1 सेकंड से काम 30 सेकंड। हाँ 35 सेकंड 35 दिए 5 बॉक्स के। आफ्ताब जी। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर मैं थोड़ा सा एक चीज को लेके थोड़ा सा मैं वरीड हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट चल रहा है PLC अल्टीमा का, तो 20 दिन है हमारे, उस पर ही हमें फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है हम अपना बिजनेस पेड करें। उसके बाद सर मेरा एक थोड़ा सा सजेशन ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होने लग रही है, डे बाय डे हम बढ़ रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं टेक्निकल लोग बहुत कम है सर। कुछ ही चुनिंदा नाम हैं जो टेक्निकल में आते हैं सर, और देश भर में क्या विदेश में आज हमारा पूरा सिस्टम फैल गया है। तो सर हर जगह से मैं मानता हूँ कि इससे शायद कहीं ना कहीं कॉल्स आती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि सर जितने हमारे डायमंड्स हैं, एमराल्ड्स हैं, उनको बेसिक्स चीजें तो आए जाए सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि हमारी जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ईमेल कैसे करना है वो अपनी सपोर्ट को। तो सर इसके बाद 1 सितंबर के बाद उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सर, बेसिक से शुरू किया जाए, सब इंडिविजुअली उसको स्टार्ट कर सकते हैं सर, तो उससे बहुत मजबूत होगा सिस्टम। और जैसे भी सर पैनिक वाली स्थिति आती है, तो लोगों को जब टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और ये जो हमारा अभी सिस्टम हुआ था वो कहीं ना कहीं सर क्रैश होने से बच जाएगा। ये मेरा सर सोच है थोड़ी सी ना। बिल्कुल अच्छी बात है सर, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा सर इस सजेशन के लिए जो सर ने सजेशन दिया है। छोटा टाइम लो सर, अब हमें अपनी कुछ और सिर्फ 1 मिनट। तो सर ने कहा है कि हम ये टेक्निकल सेशन देंगे, लेकिन देते तो है ही नहीं, उस पर सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है रात वाले जो शाम को 8 बजे होता है। तो इसमें मैं सजेशन ये देना चाहूंगा सर अपनी तरफ से कि आप अपनी छोटी छोटी टीम जितनी भी है, जैसे किसी की 100 लोगों की, 50 लोगों की, एक जूम अपनी रख सकते हैं, उसमें आप अपनी टीम को टेक्निकल सेशन दे सकते हैं। जैसे हमारे राज अरोड़ा जी अपनी पूरी टीम को टेक्निकल सेशन दे रहे हैं, जिसमें 30, 35, 40, 50 लोग डेली पर डे आते हैं, और उसमें जो जिनको टेक्निकल सीखना होता है सिर्फ वही लोग उसमें आते हैं। तो हर लीडर, हर डायमंड, हर एमराल्ड, हर बंदा यह टेक्निकल सेशन अपनी जूम पे अपने 1-1 घंटा दे सकता है, वो दिन में कभी भी दे सकता है। सर वो जूम पे दें या सर पर्सनली दें, लेकिन उसको कंपलसरी करें सर। इसमें एक शब्द आप बोल रहे हैं कि जिनको लेना है, सुनील लेने की मतलब नहीं है सर। बघेल साहब डेली जूम पे दिया जा सकता है सर, और हफ्ते में 1 बार साथ में बैठ के दिया जा सकता है। सुनील बघेल जी सुनो अब मेरी बात जी। उन्होंने एक बात कही है कि हमें ट्रेनिंग देनी बहुत कंपलसरी, क्योंकि टेक्निकल काम है। यस। उसके घने तरीके हैं, जूम पे भी दे सकते हैं, पर्सनली बिठा के भी दे सकते हैं, और जैसे 20-30 लोगों का, 50 लोगों का सेमिनार करके दे सकते हैं। तीनों तरीके अपनाओ, बाय हुक और बाय क्रोक। यस। टीम को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना। तो संजू थॉमस जी
माहौल को थोड़ा बढ़िया करते हैं, रंगारंग। गर्म हो जाते हैं लोग जल्दी। राय चंद बहुत है, जय चंद कम है यहाँ पे, नहीं? खुद अपने हाथ से काम करने वाले कम है, राय बहुत देने वाले हैं। करमचंद टेक्निक करम हाँ, करमचंद कम है, करमचंद। चलो कोई बात नहीं, ये कम्युनिटी, जयचंद तो होने ही नहीं चाहिए। हाँ, कम्युनिटी बहुत ग्रो करने वाली है, क्योंकि कम से कम वाद विवाद में तो आ गए। पहले तो वाद विवाद में भी नहीं आते थे, क्योंकि आधे लोग तो यही सोचते थे कि हमारी किस्मत खराब है। तो मैं शुरुआत वही कर रहा हूँ, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है। इसका मतलब समझे, सब कमजोर लोग जो आज कॉइन का रेट ऊपर नीचे पहले देख रहे थे, आज भी देख रहे थे, पहले खुद प्रिपेयर हो जाए, अपने मकान को तैयार कर ले। मकान यानी अपने आप को तैयार कर ले। 1 लाख USDT पे भी जाने वाला है। तब ये ना कहे कि हाय ये गया मेरे हाथ से। और अभी जो सत्येंद्र भाई ने बोला था कि जो 3000 में भी बेच के निकलने वाले थे, आज थोड़े से मजबूत होंगे, लेकिन रोएंगे फिर भी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमने पहले भी खोया था, आगे भी खोएंगे। तो कॉइन के प्राइस से आज भी अनअफेक्टेड काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। जो महान हस्तियां हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं, रोज आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉइन का प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज, डायरेक्ट सेलिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। रही बात टेक्निकल ट्रेनिंग की, टेक्निकल वो लोग ट्रेन हो रहे हैं जिनको अपना फ्यूचर यहाँ दिख रहा है, और वो लोग नहीं हो रहे जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। और दे आर मंकीज ऑन आवर शोल्डर्स। वो ये सिर्फ स्क्रैच करेंगे, प्राइस कहाँ जा रहा है, सर मेरे फार्म लगा दो, मेरे वॉलेट लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरे वो कर दो। सीखो, 10 बार सीखो, 20 बार सीखो। कौन सी अपलाइन आपको मना कर रहा है सीखने से? कोई अपलाइन मना करती है? आज अगर आप ललित सर को फ़ोन करें, आकाश जी को फ़ोन करें कि सर मुझे सीखना है सारा, तो क्या वो मना करते हैं? मुझे एक भी डायमंड से अबव या सफ़ायर से अबव बंदा बता दो जो आपको सिखाने के लिए मना करते हैं। अगर वो सिखाने के लिए आपको मना करते हैं तो उसके यूपर की अपलाइन पे चले जाओ। अगर वो टाइम नहीं देते, उसके ऊपर की अपलाइन पे चले जाओ। सीखने वालों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सीखोगे तो पैसा कमाओगे। लर्न एंड अर्न डिजिटली, जो आज हमारा प्लेटफॉर्म है वो यही बताता है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा कॉइन के प्राइस के ऊपर नीचे, बस ये बोलूँगा 21 दिन अपने आप को प्रूव करने का सबसे बढ़िया टाइम है। ये जो 21 दिन का जो चक्र है ना, ये फैबुलस चक्र है। इसके अंदर लोग अच्छी बुरी आदतों को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि 21 डे माइंड फ्रेम एक किताब है। उस माइंड फ्रेम किताब को अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर पता है यू कैन डू वंडर्स इन 21 डे। सर इसका ऑथर बता दूं कौन है? बिल्कुल बता दो सर। सर मैं खुद ही हूँ। बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दो भी सारे। 21 दिन में आप कोई भी बड़े स्किल को ले सकते हो, टेक्नोलॉजी को ले सकते हो, अगर 21 दिन सीरियस हो जाए। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, 21 दिन में करोड़पति होने का माइंडसेट आप बना लो। रोज सुबह शाम जूम पे आओ, 4 घंटा डेली दो, आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। कहते हैं अगर आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, हमारे साथ भी हुआ है, और वो दीवार नहीं गिर रही, तो आपको चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। एक हथौड़ा लेना पड़ेगा, एक छैनी लेनी पड़ेगी। तो ये जो छैनी और हथौड़ा जो है ना, ये आपका सीखने का प्रवृत्ति है, टेक्निकल ज्ञान है हमारा। यस, थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बड़े सीनियर्स बैठे हैं, उनका भी मैसेज सुनना हम लोगों ने, हम रोज उनसे भी सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा संदेश। टेक्निकल आदमी है, टेक्निकली संदेश देके चलेंगे, है ना। 21 ही दिन बचे और 21 दिन किताब कहती है। ये साइकोलॉजी और ये हमारे NLP का पार्ट भी है। जिस चीज को हम 21 दिन लगातार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट हमें सफलता की तरफ ले जाती है। तो 21 दिन रोज एक आईडी लेके आनी है, बना ले हैबिट, फिर आगे 21 साल जियोगे। आकाश राव जी, आपसे रिक्वेस्ट, इफ यू आर कंफर्ट और तबीयत बिल्कुल ठीक है।
आकाश राव जी अगर नहीं है किसी वजह से अवेलेबल तो आ गए आकाश राव जी, बहुत बढ़िया, ताली बजा देते हैं अपने भाई के लिए, है ना। जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बढ़िया, आप भी जल्दी लिखते हो जाए, ताली बजा दिए। थैंक यू वेरी मच। मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने से कुछ लोगों को दिक्कतें होती है, लेकिन एलेक्स सर ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा बदलाव दे दिया, स्ट्रेटेजी ठीक करके, सब कुछ बढ़िया करके। आज हर आदमी खुश है। खुश इसलिए नहीं है कि रेट बढ़ रहा है, उनको अंदर संभावनाएं जाग रही है कि नहीं, जिस सोच से हम एलेक्स सर के साथ ज्वाइन हुए थे, अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन हुए थे, वो काम जरूर होगा। क्योंकि एक पीएलसी के साथ थोड़ा रेट को लेकर प्रॉब्लम आई, लेकिन अल्टीमा डाउन अगर गया है तो वो ऊपर आया, क्योंकि अल्टीमा आज इस प्लेटिन वर्ल्ड सिस्टम का सबसे मेन कॉइन है। एलेक्स सर ने भी पिछले अपने सेशन में बोला था कि हम इसके ऊपर इतना काम करेंगे कि हमें कभी प्राइस को लेकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो काम आज हो रहा है। आज पूरी दुनिया खुश है, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, क्योंकि हम सब बहुत जल्द वापस अच्छे रेट पर जाने वाले हैं। अब इसमें हम सबके लिए एक हिदायत है, एक मौका है, मौका भी है, हिदायत भी है, और साथ साथ संदेश भी है। हिदायत ये है, हमारे पास केवल 21 दिन बचे हैं, और कहते हैं कि अगर 21 दिन लगातार किसी काम को कर लिया जाए तो वो काम हमारी रूटीन बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है। तो हमें 21 दिन सबसे पहले सबको जो मीटिंग पर रखना है और सब लोगों को सिखाना है, सिर्फ ये नहीं कि आ रहे ठीक है, लोगों को सिखाना है और टीम डेवलप करनी है। 21 दिन अगर लगातार हम लोगों को प्लान कर ले तो हमारी लाइफ बदल सकती है। अभी सर ने, किसी ने बोला था, मैं नाम भूल गया उनका, कि ये 21 दिन अगर हमने काम कर लिया तो हमारे अगले 21 महीने सुधर जाएंगे। सर 21 महीने सुधरेंगे, हमारे अगले 21 साल भी सुधर सकते हैं। सोच के देखो, अगर किसी के पास, उसने 10 लाख यहाँ से अगर अर्न करके उसको फार्म में लोड कर दिया तो सर 10 लाख रुपए का लगभग आज की डेट में एक कॉइन का फार्म फुल हो जाएगा ऑलमोस्ट मिला के। एक कॉइन आपको 5 कॉइन बना के देगा, 5.5 कॉइन के आसपास। 1 साल के बाद सोच के देखो आपके पास कितना पैसा होगा। अगर एक कॉइन का रेट वापस 1 करोड़ ही चला गया, सर 5 करोड़ रुपए बैठते हैं, और ये 5 करोड़ वाकई में आपके 21 साल आराम से सुधार सकते हैं। जिस तरह की लाइफ हम लोग जीना चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और साथ ही साथ टाइम वैसे काफी हो रहा है, फिर भी मैं उसके साथ साथ एक चीज और देना चाहूंगा कि अभी अपनी टीम को कनेक्ट करने के लिए उनके पास जाना है जरूर। बहुत लोगों के पास फार्म में कॉइन पड़ा हुआ है, वॉलेट के अंदर कॉइन पड़ा हुआ है, वो बेचना चाहते थे पहले, लेकिन सिर्फ डर के मारे। अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो उसको सच में बेचना नहीं चाहते, वो सिर्फ हमें सुनना चाहते हैं कि हमारा अपलाइन क्या कर रहा है, हमारा अपलाइन क्या कहना चाह रहा है। तो हमें पूरी टीम के साथ बैठना है, 1 बाय 1 बैठे। आप अपनी रैंक को भूल जाओ कि मेरी रैंक क्या है, लेकिन आपके साथ हर एक आदमी जुड़ने वाला वो आपको देख करके जुड़ा है, वो आपके भरोसे पे जुड़ा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं जानता है कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ तक जाने वाली, वो आपको देख करके जुड़ा है। तो मैं उनके साथ बैठ के, हो सकता है तो उनको फार्म साइज बड़ा करवाओ, अगर वो बेचना चाहते हैं तो उनका जरूर बिकवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको बेचने से पहले एक चीज जरूर बताओ कि जो कॉइन $1 लाख को टच करके आ चुका है उसको वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने $1 लाख का रास्ता देख रखा है, वो कभी भी वहां जा सकता है। और जो चीज कोई पहले काम कर चुका हो उसे करने में कोई सच में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 1 लाख भी जाएगा, 2 लाख भी जा सकता है। बाकी रेट हमारे सामने हम लगातार देख रहे हैं, ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब कम्युनिटी समझ रही है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी समझ रही है कि अब हमारे साथ केवल बहुत ही कम कॉइन रहने वाले हैं, मैक्सिमम 5 या 6 लाख कॉइन। अभी लगभग 3,30,000 के आसपास अवेलेबल सप्लाई में शो करते हैं, बाकी सब बर्निंग में। तो अब और 21 दिन में कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 1 लाख और बन सकते हैं, और 1 लाख ऐड कर लो तो 5 लाख कॉइन है। और अगले 1 साल के अंदर कम्युनिटी कम से कम 1 करोड़ लोगों की होगी, 1 करोड़ लोग कम्युनिटी कम से कम होगी। क्योंकि हम खुद आइडिया लगा सकते हैं, जब प्लेटिनम कॉइन के टाइम पे 8 लाख हम लोग थे, और केवल 6 महीने के अंदर हम आज लगभग 14 लाख के अराउंड चल रहे हैं। तो अगले 1 साल के अंदर ये नए 6 लाख और पुराने 8 लाख, अगर उनमें से 1 लाख लोग भी एक्टिव है, सर आराम से ये लोग 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रियली ये होगा, जरूर होगा, सबकी लाइफ में होगा, और इसको हम सब अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। मैं अगर मेरी बात करूं, सर मैंने आज तक अभी एक भी कॉइन नहीं बेचा है, सच। मुझे $1 लाख भी दिख रहा था उस टाइम पे, मेरे पास $1 लाख में कॉइन खूब आता था, मेरे पास लगभग 2 कॉइन आते थे। सर मैंने उन 2 कॉइन को कभी ना बेच के मैंने नया फार्म बाय किया। आज मेरे पास लगभग 67 कॉइन का फार्म है, और वो 67 कॉइन का फार्म मैं धीरे धीरे फुल कर रहा हूँ।
और वे 67 कॉइन का फार्म मुझे कितना बड़ा बना के देगा, मैंने सोच के रखा है कि अभी अगले और मैं सिर्फ 2 साल का टारगेट लेकर चला रहा हूँ। 2 साल के अंदर से हाथ में कम से कम 100 करोड़ रुपए, और ये पॉसिबल है क्योंकि हम उस रेट को भी देख चुके हैं। और बड़ी बात, हम इस सिस्टम को जान चुके हैं। अर्जुन सर ने बोल रहे थे, अर्जुन जी, कि कंपनी रेट कहीं भी रहे लेकिन हम कंपनी के साथ रहेंगे। सर हम उन्हीं में से हैं, क्योंकि हमने सिस्टम को सीखा है, हमने कंपनी को सीखा, हमने एलेक्स सर को देखा है। जो आदमी 14 साल की मार्केट के अंदर 6 साल से सबके सामने खड़ा हुआ है, और जहां आज तक कोई दूसरी किसी कंपनी का सीईओ नहीं है, क्रिप्टो का सीईओ नहीं है, तो सर उसका विजन बहुत बड़ा है। उसका सिर्फ अपना पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य हम सबको पैसा कमाना है और ग्रो कराना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आकाश जी। एक बार त्यागी सर को आपको होस्ट करना है सर, प्लीज सर, प्लीज। लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। और त्यागी साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आज हम वीडियो के साथ आपके साथ रहेंगे, विद वीडियो। ओके सर, डन। ललित त्यागी सर आगे वीडियो के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तीनों त्योहारों की बधाई आपको। आपको भी सर बहुत बहुत, और सारी कम्युनिटी को। और तेवतिया सर, मैं सुबह से आपको सुन रहा हूँ, मैं डेली चुपचाप बैठ के सुनता हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। और अभी आफ्ताब भाई ने एक सजेशन दिया था, बड़ा अच्छा, थैंक यू सर, कि हम सब लोग सिखाएं। आफ्ताब भाई, ये जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि ये 2 घंटे का जूम सेशन के ऊपर सारी जिम्मेदारी अगर हम तेवतिया सर या थॉमस सर या आकाश भाई की ही बना देंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है। अभी यहाँ हर तीसरे दिन तो मिंटिंग रेशो घटता है, तो अगर फास्ट सिस्टम के ऊपर एक ही चीज के ऊपर डेली हम बात करेंगे तो वो नहीं संभव हो पाएगा। जूम के ऊपर तो हमें अपडेशन मिल जाए, हमें मोटिवेशन मिल जाए, हमें कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो जाए, क्योंकि वहाँ तीनों चीज जरूरी है। वहाँ हमें सीनियर का अनुभव भी चाहिए, वहाँ हमारे क्वेश्चन क्वेरी भी हमें चाहिए, और हमें थोड़ा सा अपडेशन भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो मेरा सुझाव है, इसके लिए आप क्या करें, एक हर डायमंड अपने स्तर से अपनी एक कोर टीम बनाए। अपनी टीम के अंदर कोई एमराल्ड है, कोई रूबी है, तो उन लोगों को जिम्मेदारी दे, क्योंकि आपको पता है कि हर टीम के अंदर एक ना एक व्यक्ति अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। एक व्यक्ति टेक्निकल एक्सपर्ट है तो उसको आप जिम्मेदारी दें, अपने 10 लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि एक सच्चाई और है, सभी लोग नहीं सुनते ना सभी लोग करते। क्यों तेवतिया सर, ये बात तो पक्की है ना? अभी ठीक है सर, सब में अलग अलग प्रतिभा है जिस दुनिया में। जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, यही लीडरशिप है, यही डुप्लीकेशन है। सारे काम यहाँ बैठ के नहीं हो पाएंगे, कुछ काम की जिम्मेदारी हमें अपने पर्सनल स्तर से भी लेनी पड़ेगी, और इसको आप जिम्मेदारी को लें, ये बहुत जरूरी है। और साथियों, भी सबसे जरूरी क्या है, ये 20 दिन, ये 20 दिन इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जैसे आपको पता है पिछले 7 महीने में जितना काम हमने अल्टीमा के साथ किया है सर, अगर हम चाहें तो उसका 2 गुना काम इन अगले 21 दिन में कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह है, मैं तथ्य के साथ बात करूंगा, क्योंकि जब ये अल्टीमा आया सर, मैक्सिमम कम्युनिटी के दिमाग में ये बात थी कि कहीं इसमें कोई लॉस ना हो जाए, ये कहीं डाउन ना हो जाए, ये कहीं क्रैश ना हो जाए। आज हर एक व्यक्ति के पास 7 महीने का अनुभव है। आज आप 7 महीने से इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगले 21 दिन आप अपना पूरा ये 7 महीने का अनुभव इसके ऊपर लगाइए, और ये सारे सीनियर कम्युनिटी आपके साथ है। और साथियों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, सीखने के लिए सामने वाले में, सिखाने वाले में जितना दम चाहिए वो तो चाहिए ही, लेकिन उसका 10 गुना दम आपके अंदर चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अब यहाँ थॉमस सर जब बोलते हैं, आकाश भाई जब बोलते हैं, या हमारे देवतिया सर बोलते हैं, सर मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि भाई ये तो अभी पर्पल डायमंड है, मैं यहाँ से ब्लैक डायमंड हूँ। सर मैं एक सच्चा स्टूडेंट बन के यहाँ बैठता हूँ, और आप यकीन करना सर, मैंने डायरियाँ भर दी हैं आप लोगों को सुनते सुनते। मैं इतना आप लोगों से सीखता हूँ और उसको फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अपनी टीम के अंदर आपके नाम ले लेके मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ कि थॉमस सर ने ये बताया, तेवतिया सर ने ये बताया, आकाश भाई ने ये बताया। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीखने का जुनून कितना है, आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड कितना है। तो सब लोग सीखें, और ये 21 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रक्षाबंधन है, अभी सब लोग त्योहार मनाएंगे अगले 2 घंटे, उसके बाद हमें काम पे निकलना है। और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर अपनी टीम के अंदर अपने स्तर से आप प्लीज एक ऐसा सीखने का एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करें कि हर व्यक्ति एक पाइपलाइन में आए, और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मुझे इतना सीखना है और मुझे इतना अपनी टीम को बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेवतिया सर, टाइम काफी हो चुका है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा।
और अगेन मैं आप सब लोगों को बहुत थैंक्स करता हूं सर। आप सुबह 7:30 बजे आके बैठते हो, रात को आपको 4 बजते होंगे, 3 बजते होंगे, 2 बजते होंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मॉर्निंग में ठीक 7:30 बजे पूरी कम्युनिटी के लिए, आपकी अपनी टीम यहाँ कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पूरे भारत की पूरे पीएलसी परिवार कितना बड़ा है वो मुझे पता है। तो सर सबकी तरफ से आप लोगों को नमन है, थैंक्स है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद। और आपके शब्द तो ऐसे समझ लो कि जैसे परमात्मा पर पुष्प अर्पित कर देते हैं ना। अरे सर ये भगवान की देन, आपको सरस्वती माँ का आशीर्वाद और आपकी मानवता के पीछे। मैंने बहुत कुछ सीखा सर आपसे। मैं आज आप पूरी कम्युनिटी के आगे बता देता हूँ, अगर मैंने सबसे ज्यादा कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे तो वो मैंने आपसे सीखा। थैंक यू सर। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को यही समाप्त की घोषणा करते हैं और कल सुबह 7:30 बजे फिर मिलते हैं कॉफी विद डायमंड में। शाम को 8 बजे पूरी टीम के साथ मिलते हैं अपने टेक्निकल प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिजनेस करें। The time is super now. Super now. Time is super now. Time is super now.